जय जय सुरनायक जन सुखदायक कथा प्रांगण में पधारने का कष्ट करें। पाल भगवन प्रथम आरती श्रीमद् भागवत जी की 2 बजे होगी और उसके बाद में जब हरी इच्छा होगा, जब भगवान का आदेश होगा तो समापन की जो है आरती का आनंद लेंगे। बीच में कथा का रसपात करेंगे। महाराज जी जय श्री श्याम। देखो भाई, मैं जो कथा करता हूँ, कथाओं के अंदर बोलता हूँ कि ऐसा कोई ज्ञान हमारे पास नहीं है जो आप लोगों के पास ना हो, क्योंकि सब ने अपनी अपनी आयु जो है बिताई है। और माताएं जो हैं वो तो पूजा पाठ वगैरह जो हैं पुरुषों से ज़्यादा वैसे भी करते हैं, पुरुषों की तो वैसे भी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास है नहीं। फिर भी ये भागवत कथाएं जो की जाती हैं, इन कथाओं के अंदर देखने को आता है कि 2 बजे का समय रखा, 4 बजे आए, 4:30 बजे आए, तो वो क्या हुआ, वो फॉर्मेलिटी पूरी हुई। गलत तो नहीं है भाई। कोई भी चीज अगर हम स्कूल के अंदर जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर क्लास 10 नहीं करेंगे तो क्या उम्मीद करते हैं वहां पर की डिग्री लेके आवांगे। तो कथा जो है आप चाहे 2 घंटे सुनो चाहे 2.5 घंटे सुनो, लेकिन नित्य नियम से आना होता है। और स्कूल के अंदर एक जो मेरा प्रैक्टिकल उदाहरण है कि आप बच्चे में 2 दिन ना भेजो, तीसरे दिन वो स्कूल में बड़े को नहीं। हरियाणवी भाषा बोलता हूँ, कारण है उसका क्योंकि हर एक जगह का अपना कल्चर होता है। हमारा कल्चर जो है हरियाणवी कल्चर है, और बात अगर समझ में नहीं आए और मैं संस्कृत में पकड़ पकड़ करके चला जाऊँ, अंग्रेजी में पकड़ पकड़ करके चला जाऊँ, कोई फायदा नहीं। मैं जब जाकर सुना 2 दिन अगर स्कूल के अंदर नहीं गए तो तीसरे दिन बच्चे को आप भेज नहीं सकते अंदर। क्यों? वो पता ना क्या पढ़ा दिया होगा, अब क्या पूछ बैठे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो ये 7 दिन का आपका स्कूल है, और इस स्कूल में एक दिन भी गैर हाजिर होना मतलब ये समझ लो अगले दिन आपके पैर को नहीं उठेंगे इधर नान के, बिना ना कथा कड़े जाती होगी। ठीक है, जब कुछ सुना ही नहीं तो पूछोगे कि भागवत कथा अब से पहले किस किस ने सुनी है? सब ने सुनी है ना। कभी सवाल करें भागवत में उठ के? क्यों नहीं करे? क्योंकि पढ़े को नहीं। हमेशा सबसे पीछे बैठने की आदत, लुक के न कदे मास्टर जी देख ना ले, कदे सवाल ना कर दे। गलत तो नहीं? और जबकि भागवत कथा जो है वो है क्या, कहां से शुरू होती है भागवत कथा? शुरुआत होती है, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लग जाता है कि भाई 7वें दिन तेरे को तक्षक नाग डस लेगा। अब जब तक्षक नाग डस लेगा ये बात किसी को पता चल जाए कि 7वें दिन तेरी मृत्यु है, तो क्या करोगे भाई? आज भी लोगों के किसी के बता दिया भाई तेरा ब्लड कैंसर है, तेरे फेफड़े खराब हो रहे हैं, तेरी लीवर खराब हो रहा है, तेरे पास महीने का टाइम है, तेरे पास 2 महीने का टाइम है, तो क्या करोगे? डॉक्टर के पास भागोगे, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ढूंढोगे, बढ़िया से बढ़िया दवाई खाओगे। तो आप ये देखो, दारा सिंह है, खूब बढ़िया डाइट लिया करता, बड़े बड़े वैद्य यहाँ पे हो लिए, बनारसी वैद्य हुए, कृष्णानंद वैद्य हुए, और भी बहुत से वैद्य हुए जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ यहाँ पे भिवानी के अंदर। ठीक है, उनके पास एक से एक औषधि दी। कितने जिंदा बैठे हैं आज? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, या पीवी नरसिम्हा राव है, या ज्ञानी जैल सिंह है। बताओ, देश के राजा रहे हैं, उनके पास डॉक्टरों की कमी थी क्या? तो उन्हें तो जाना नहीं चाहिए था। उनके तो फेफड़े की जगह फेफड़े बदल जाते, लीवर की जगह लीवर बदल जाते, हार्ट की जगह हार्ट बदल जाता। मतलब ये जो मृत्यु लोक है, यहाँ कोई शाश्वत है ही नहीं। भागवत कथा कहती ये है कि जब ब्रह्मा जी संसार के अंदर, तो उन्होंने चारों तरफ आवाज लगाई भी मैं हूं कौन, मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का, और मेरे को भेजने वाला कौन है। तो उनको श्लोक सुनाई दिया कि ये सृष्टि जब नहीं थी ना तो भी मैं था, और जब ये सृष्टि की रचना हो गई तो इसके कण कण में मैं रहूंगा।
और जब ये सृष्टि हट जाएगी तो भी मैं ही रहूंगा, मेरे सिवाय सब कुछ नाशवान है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप इससे समझ सकते हो कि ईंटें किस चीज से बनी हुई हैं? मिट्टी से। मटका किस चीज से बना हुआ है? मकान किस चीज से बना? और जब ये ईंटें टूट जाएंगी, मटका टूट जाएगा या और चीजें टूट जाए, मकान टूट जाएंगे, तो क्या रहेगा? मिट्टी रहेगी। यानी मिट्टी शाश्वत है और मिट्टी ने एक आकार ले लिया और वो आकार लेके आप और हम के सबके रूप हो गए, क्योंकि सबके अंदर हमारी भगवान की ज्योति है। आत्मा और परमात्मा दो ही चीज बोलते हैं, यानी परमात्मा का ही अंश हम है। हम यहाँ किस लिए आए? स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, किस लिए भेजते हो भाई? कॉलेज में, स्कूल में किस लिए बच्चों को भेजते हो? तो ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ के हमने कर्म करने होते हैं। कर्मों से ही हम देवता बन जाते हैं, कर्मों से ही हम दैत्य बन जाते हैं। और ये जो इस प्रकार के आयोजन हैं, भागवत हुई, शिव पुराण हुई, देवी भागवत हुई, ये समय समय पे हमारे को यही चीजें याद दिलाने के लिए होते हैं कि यहाँ पे शाश्वत कुछ भी नहीं है। तो राजा परीक्षित ने भी अपने बचने का उपाय नहीं किया। वैद्यों को नहीं बुलाया, डॉक्टरों को नहीं बुलाया। ये नहीं कहा कि भाई पहले जाकर श्रृंगी ऋषि ने जाकर पिटो, या उसके पिताजी हैं शमीक ऋषि हैं, उनने पकड़ के लाओ, उनने श्राप कैसे दे दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा। यहां तक कि श्रृंगी ऋषि जब जाके उनसे कहने लगे कि राजन बेटे से गलती होगी, उसने श्राप दे दिया, तो भी उन्होंने ये कहा कि श्राप नहीं दे दिया जी, मेरे को तो मुक्त कर दिया। इस संसार से जाना तो सबको है, और कोई अचानक चला जाए तो मन में पछतावा रह जाता है। मेरे को तो कम से कम 7 दिन की अवधि तो निश्चित कर दी कि 7 दिन हैं। लोगों को तो यही नहीं पता कि 7वां पल भी उसमें आएगा या नहीं आएगा। अब तो बोला गुरुजी मेरे को ये बताओ कि मैं इन 7 दिनों में भगवान को प्राप्त कैसे कर सकता हूं। भागवत यहां से शुरू होती है कि भाई मैं 7 दिन में परमात्मा को प्राप्त कैसे करूं। जितने भी ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, जितने भी गुरुजन थे, सबको निमंत्रण भेज दिया गया, सारे आ गए। और वहां राजा परीक्षित का क्या सवाल था कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मैं परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं। किसी से ये नहीं पूछा उसने कि सांप का जहर किस तरह उतरेगा, सांप ने किस तरह वो करांगे। उनका लड़का जन्मेजय, जिनको उन्होंने राजपाट सौंप दिया और ये कहा बेटा ये राजपाट संभाल तू और मैं भगवान का नाम लूंगा, उसने प्रयास किए कि भाई मेरे पिताजी को मैं इस संसार से जाने ना दूं। उसने एक ऊंचा टीला भी बनाया, उसके टीले के ऊपर भी बिठाया। जो साधु संत थे, गुरुजन थे, उनके अलावा राजा के पास भी नहीं जाने दिया। जितने भी ज्योतिष के जानकार थे, मंत्रों के जानकार थे, उनको बुला लिया कि भाई मंत्रों से सांप का जहर उतार दियो अगर मेरे पिताजी ने दस ले तो। जितने भी वैद्य थे, जितने भी डॉक्टर थे, सारे बुला लिए कि बाई चांस अगर ऐसी कोई घटना घट जा तो तुरंत हम इसने संभाल लिया। राजा जन्मेजय ने प्रयास किए सारे, लेकिन राजा परीक्षित ने अपनी जिम्मेवारियां उसी समय उतार उतार के फ्री हो गया। अपने बेटे को बुलाया राजा परीक्षित ने, जन्मेजय को, उसको राज्य सौंपा और सौंप के खुद गुरुजनों के चरणों में बैठ गया और गुरुजनों से कहने लगा कि मेरे को 7 दिन में भगवान कैसे प्राप्त हो ये बताओ। अब जितने भी संत होते हैं सबके अलग अलग वो होते हैं। अगर किसी तांत्रिक के पास जाओगे तो वो आपको एक अलग उपाय बताएगा, किसी पंडित जी के पास जाओगे वो आपको एक अलग उपाय बताएगा किसी भी चीज के लिए। फिर जिस तरह की उसके पास जाओगे हर एक की अपनी मेंटलिटी होगी। किसी ने कहा कि महाराज आप अब इन 7 दिनों में खूब हवन यज्ञ करो, खूब दान पुण्य करो। बोला ठीक है भाई। फिर गुरुजी ने कहा कि सारी जिंदगी इसने करे कि ये काम करे हैं। फिर राजा है, दान पुण्य की तो इसने कमी नहीं छोड़ी, सारी जिंदगी दान पुण्य दिए, सारी जिंदगी हवन पूजन करवाए हैं। दूसरे ने कहा कि गुरुजी अब सब कुछ छोड़ दो, अब गाड़ी निकालो अपनी, आप तीर्था बचा लांगे घूमने। मुक्ति का साधन बताया।
तो उसके लिए भी गुरुजी ने कहा कि भाई सारी जिंदगी किया क्या है, तीर्थों पे घूमे, सारी जिंदगी किया क्या, बोला तीर्थों पे घूमे हम, और तो कुछ किया नहीं हमने। तो बोला भाई और कुछ बताओ। इस तरह सबने अपनी अपनी राय दी और अंत में वहां सुखदेव जी पहुंचे। सुखदेव जी कौन है हमारे, कौन है जी सुखदेव जी? हाँ जी, हाँ जी, बताता हूं आपको। देखो, जब भी सृष्टि की रचना होती है तो वेद जो हैं वो परमात्मा स्वयं उतारते हैं। वेदों को लिखने वाला कोई नहीं है, वेद परमात्मा ने उतारे हैं। अब वो वेद सबके समझ में आए। भाई अगर आप शिव महापुराण पढ़ोगे तो शिव महापुराण के अंदर 1 करोड़ श्लोक थे और 1 करोड़ श्लोक के अंदर सब कुछ वर्णित था। अब समय, आदमी की आयु जो है वो थोड़ी सी रहेगी, बताओ 1 करोड़ श्लोक कौन पढ़ेगा? तो जिसके जो जो काम के थे वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो उनको व्यास जी हैं, उन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया, एक वेद को 4 में बना दिया। तो वेदों का जो बांटने वाले थे वो व्यास जी थे। और एक दिन उन्होंने देखा कि महाभारत हो गई, और महाभारत में क्या हुआ था, क्या हुआ था महाभारत के अंदर? भाई भाइयों का युद्ध हुआ था और देसी भाषा में कुणबा कहानी हुई थी। भाई सब कुछ खत्म हो गया। तो व्यास जी के मन में ये आया कि ऐसे पढ़ाई का, ऐसे ग्रंथों का क्या फायदा भाई? एक बालक MBBS करिया हो, MD करिया हो, PhD करिया हो, सब कुछ सारी डिग्री लिया हो, और उसके बाद में घर में आकर आपस में भाई भाइयां में कट कट कर मर जा। तो बोले ऐसी शिक्षा का क्या फायदा भाई? ऐसे वेदों का क्या किया कि भाई भाइयों की लड़ाई खत्म नहीं हुई, आपस में कट कट कर मर गए। तो उन्होंने इन वेदों को अग्नि को समर्पण करने का मन बना लिया कि भाई मैं इनको उठा के अग्नि को समर्पित कर दूंगा। अब यूं बताओ, आप लोग माता पिता हो, बच्चे को पढ़ाने के लिए आप अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा देते हो। बालक का पढ़ाने खातिर MBBS MD करानी है और कुछ कराना है तो लाखों में रुपया लगता है। आपकी समाई हो या ना हो, आप लगाते हो। और उस डिग्री को बच्चा कहना तो इसने अग्नि का हवाले करूंगा, तो आप क्या करोगे? समझाने का प्रयास करोगे ना। और वो इतना वो रहे, इरिटेट हो रहे है, वो किसी की सुनना ही नहीं चाह रहा। अब माँ बाप का क्या हाल होगा? तो ग्रंथ लिखने वाले कौन हैं? मेरे परमात्मा श्री हरि विष्णु जी। और इसको 4 भागों में विभाजित करने वाले कौन हैं? उनके अंश व्यास जी। और व्यास जी आज इतने इरिटेट हो गए, इतने ज्यादा वे हो गए, मतलब मन नहीं चाहिए डिग्री डागरी सारा का आग लगाऊंगा मैं। तो उस समय विष्णु जी ने नारद जी को प्रेरणा दी कि जाके इसको समझा और इनको रुकवा। तो नारद जी ने कहा कि परमात्मा जो आपका अंश है उसको मैं क्या समझाऊं? मैं जो भगवान का अंश है उसको क्या समझाऊं मैं? तब भगवान ने कहा कि मुख तेरा होगा, काम मैं करूंगा। भाई तू जाके खड़ा हो जा, जो बोलेगा मैं बोलूंगा, तू नहीं बोलेगा। तेरे को तो मैं निमित्त मात्र बना रहा हूं। नारद जी ने जाके व्यास जी को समझाया। व्यास जी ने अपनी व्यथा बताई कि भाई सारे के सारे ग्रंथ जो है काम नहीं आए, आपस में भाई कट कट कर मर गए। तो बोले ऐसी एजुकेशन मेरे को नहीं चाहिए, ऐसी कथाएं मेरे को नहीं चाहिए। तब नारद जी के मुख से श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि तूने इसमें ज्ञान की कमी नहीं छोड़ी। तूने राजनीतिक ज्ञान खूब दिया, आर्थिक ज्ञान खूब दिया कि धन किस तरह कमाया जा, धन किस तरह बचाया जा, धन 1 के 2 किस तरह बनाए जा, पॉलिटिक्स किस तरह खेली जा, कि सासू तय पेंड गड़ा हार क्यों कर मांगा जाएगा, ससुर मकान क्यों कर मांगा जाएगा, बेटे दी किस तरह बस में कराया जाएगा। तूने सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन इसके अंदर प्रेम नहीं दिया।
अगर प्रेम होता तो दोनों भाई कट कट कर थोड़े न मरते। भाई प्रेम ही तो नहीं था, त्याग की भावना नहीं थी कि कोई बात को नहीं, छोटा भाई है बड़ा भाई है दे दे इसने भी। तो ज्ञान वैराग्य जब तक नहीं होंगे, जब तक वो सार्थक नहीं होंगे, जब तक इसके अंदर प्रेम नहीं होगा, जब तक इसके अंदर त्याग की भावना नहीं होगी, जब तक ये सार्थक नहीं होंगे, तो तू तेरे जो शास्त्र हैं बहुत अच्छे हैं। महाभारत जो है वो चारों वेदों का सार है। उसके अंदर राजनीति भी है, उसके अंदर अर्थ की भी है, धन कमाने की भी है, सारा ज्ञान उसके अंदर है। सिर्फ नहीं है तो एक प्रेम और त्याग की भावना नहीं है। अगर तू इसके अंदर प्रेम और त्याग की भावना डाल देगा तो तेरे ग्रंथ जो है वो सार्थक हो जाएंगे। तो व्यास जी ने कहा तो आप मेरा मार्गदर्शन करो कि मैं इसके अंदर किस प्रकार में ये ज्ञान डालूं। तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की लीलाएं जो इसके अंदर डाल देगा तो ये ग्रंथ सार्थक हो जाएगा। तो महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण की लीलाएं जो डाली उससे ये भागवत बनी। अब भागवत रचने के बाद कोई भी पिता है वो अपनी संपत्ति किसको देना चाहता है? बेटे को देना चाहता है। भाई जो उसकी सबसे बढ़िया संपत्ति वो बेटे को देना चाहता है। अब बेटा है ही नहीं, भाई व्यास जी के बेटा है ही नहीं, तो व्यास जी ने महादेव से प्रार्थना की और महादेव की कृपा से उनको पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम सुखदेव है। कहानी लंबी है लेकिन समय कम है इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ूंगा। तो व्यास जी के जो पुत्र हैं उनके जन्म लेते ही वो पिता को छोड़ के वनवास में चले गए, कि महादेव का रूप थे। महादेव बताओ कब इन चीजों में फंसे? महादेव तो दिगंबर कहलाए हैं और महादेव का ही अंश सुखदेव जी। तो जब वो छोड़ के चले गए वो इस भागवत के उत्तराधिकारी। ये भागवत कथा हमारे सुखदेव जी ने कही, जो दिगंबर हैं, जो इस शरीर से और इस संपत्ति से, भौतिक चीजों से उनका कोई लगाव नहीं, कोई मोह नहीं है, उन्होंने ये कथा कही।